ये कहानी प्यार के बारे में है। उस प्यार के बारे में जो पहले सुकून देता है और फिर जहर बन जाता है। पायल ने भी यही भरोसा किया था और उसी भरोसे ने उसे मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक के साथ बादल जोर जोर से गरज रहे थे। अस्पताल के एक वार्ड में एक लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। नर्स उसे इंजेक्शन देने ही वाली थी कि डॉक्टर मानव पूछते हैं कि वह क्या कर रही है। नर्स बताती है कि वह पेन किलर दे रही थी और सुबह तक लड़की को होश आ जाना चाहिए। वह यह भी कहती है कि पुलिस आने वाली है और तब सच्चाई सामने आ जाएगी। डॉक्टर मानव नर्स को बाहर भेज देता है। वार्ड में अब सिर्फ वह और पायल रह जाते हैं। तभी डॉक्टर मानव का फोन बजता है। फोन पर उसका छोटा भाई नीरज होता है। आवाज कांप रही होती है, नशे में डूबी हुई, डर से भरी हुई। वो पूछता है कि क्या सब ठीक हो गया। डॉक्टर मानव ठहरे हुए लहजे में कहता है, नहीं। तेज बारिश में एक कार सुनसान जंगल की सड़क पर दौड़ रही थी। कार के अंदर नीरज और पायल बैठे थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन यह प्यार अब वैसा नहीं रहा था। नीरज के प्यार को नशा, जिद और अधिकार बना दिया था। पायल बार बार उससे कह रही थी कि गाड़ी धीरे चलाए। उसे डर लग रहा था। लेकिन नीरज उसकी बातों को मजाक में उड़ा रहा था। वह उसे बियर पीने के लिए कहता है कि उस पर भरोसा करे जैसे पहले करती थी। पायल मना करती। वह साफ कहती है कि प्यार में जिद नहीं होती, प्यार में डर नहीं होता। वो पायल का दुपट्टा पकड़ता है। नीरज की आंखों में अब प्यार नहीं था, वहां अहंकार था। वहां ये भावना थी कि पायल उसकी है और उसे मना करने का हक नहीं रखती। पायल इस सबसे परेशान हो जाती है। वो गिड़गिड़ाती है, कहती है कि वह इंसान बने, जानवर नहीं। यही बात नीरज को अंदर तक जला देती है। पायल उसे थप्पड़ मारती है और कार से उतर जाती है। बारिश में भीगती हुई दूर जाने लगती है। कार के अंदर बैठा नीरज टूट चुका होता है। प्यार में ठुकराए जाने का गुस्सा, नशे में डूबी सोच और अहंकार। उसी पल वह एक्सेलरेटर दबा देता है। कार पायल की ओर बढ़ती है। एक झटका और पायल हवा में उछल जाती है। वह सड़क पर गिरती है, तड़पती है, सांस लेने की कोशिश करती है। नीरज कुछ पल उसे देखता है, डरता है, फिर अपने आप को बचाने के लिए उसे मरता छोड़ने के बजाय अपने भाई के अस्पताल ले आता है। नीरज घबरा जाता है। वह कहता है कि अगर पायल को होश आ गया तो सिर्फ उसका अपराध नहीं खुलेगा, बल्कि वह रिश्ता भी सबके सामने आ जाएगा जिसे वह दुनिया से छुपाए हुए था। डॉक्टर मानव चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर सोच की हजारों परतें उभर आती हैं और यहीं से कहानी कुछ घंटे पीछे चली जाती है। फोन पर नीरज गिड़गिड़ा रहा होता है। वह मम्मी पापा की कसम देता है, कहता है कि अगर पायल बच गई तो सब खत्म हो जाएगा। वह नीरज से कहता है कि वह पायल को मार देगा, लेकिन नीरज को वादा करना होगा कि वह दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेगा। नीरज तुरंत वादा कर देता है। फोन कट जाता है। डॉक्टर मानव नहीं जानता कि पायल को होश आ चुका है और उसने सब सुन लिया है। कमजोर आवाज में पूछती है, जिससे मैंने प्यार किया उसी ने मुझे कुचल दिया
और तुम उस प्यार के नाम पर मुझे मार रहे हो। वो अपने भाई को चुन लेता है, इंजेक्शन लग जाता है। पायल की सांसें धीरे धीरे रुकने लगती हैं। मशीन की लाइन सीधी हो जाती है। डॉक्टर मानव पायल की नब्ज देखता है और फोन निकालकर अपने भाई को फोन करता। डॉक्टर मानव उससे अस्पताल आने को कहता है। कुछ देर बाद नीरज अस्पताल पहुंचता है। वह अपने भाई को धन्यवाद देता है। तभी एक आवाज गूंजती है, पायल की। वह हवा में तैर रही होती है। उसकी आंखों में दर्द नहीं, इंसाफ होता है। वह कहती है, प्यार को धोखा देने वालों, मौत बांटने वालों, अब इंसाफ होगा। इक्विपमेंट हवा में उड़ती है। और दोनों भाइयों को चीर डालते हैं। दीवारें खून से भर जाती हैं। पायल का शरीर वापस बेड पर गिर जाता है। एक भाई ने भाई के प्यार के नाम पर अपने पेशे से धोखा किया, लेकिन इंसाफ होकर ही रहता है। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।